है गाइस, तो आज सभी लोगों का स्वागत है एक और नए मजेदार वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर अपने यहाँ पर शुरू करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सब्जेक्ट को, ठीक है, जो कि अपने यहाँ पर बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर की है। और भी अगर आपको कोई अगर आप जस्ट नॉलेज पर्पज के लिए देख लो तो भी एकदम ये वाला जो वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो आप वीडियो के एंड तक बने ना। तो अपन यहाँ पर आज की वीडियो में पढ़ने वाले इंडस्ट्रियल फार्मेसी का जो यूनिट नंबर 1 है वो अपन यहाँ पर पढ़ने वाले, जो कि 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो अपन यहाँ पर सबसे पहली चीज जो अपन यहाँ पर कवर करने वाले वो है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल फार्मेसी सब्जेक्ट जो है वो अपने जो यहाँ पर 5th सेमेस्टर के अंदर क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो अपन यहाँ पर सारी चीज़ अपन यहाँ पर जो भी चीज़ें करेंगे वो सारी अपन का जो फार्मेसी अपन कर रहे हैं वो सिंपली यहाँ पर किस चीज़ के लिए अपन यहाँ पर जो सारी चीज़ें टेबलेट वगैरह ड्रग जो भी डोजेस फॉर्म मेडिसिन वगैरह सारी बनाने हैं, ठीक है। तो सब अपन यहाँ पर उसके लिए रिलेटेड है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें वो यहाँ पर कहाँ पर होगी, सारी चीज़ें होगी इंडस्ट्री के लिए रिलेटेड, ठीक है ना। अपन जो सारी चीज़ें बनाएंगे वो सारी चीज़ अपन यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर ही करेंगे। तो सिंपली अपन को यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी इसके अंदर अपन को सिंपली यही चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है कि अपन यहाँ पर जो इंडस्ट्री के अंदर सारी चीज़ें अपन करने वाले परफॉर्म वगैरह करने वाले सारी चीज़ें अपन जो बनाने वाले लिक्विड डोजेस फॉर्म या फिर कोई भी ऑप्थेल्मिक सब्सटेंस हो गया, ऑप्थेल्मिक ड्रग हो गई या फिर कोई भी मेडिसिन में टेबलेट वगैरह हो गई, तो कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है ना, ऐसी। तो उसको अपन यहाँ पर जो बनाएंगे तो उसके बारे में अपन को यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ने की, इंडस्ट्री के अंदर कैसे क्या बनता है, क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से क्या होता है, सारी चीज़ें अपन को यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। और यहाँ पर अपन शुरुआत करते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी की डेफिनेशन के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि अभी यहाँ पर इंडस्ट्रियल फार्मेसी यहाँ पर यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी होता क्या है उसकी यहाँ पर डेफिनेशन का यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो इंडस्ट्रियल फार्मेसी की डेफिनेशन अपन को इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज द ब्रांचेज ऑफ फार्मेसी, ठीक ना। यह क्या एक फार्मेसी की ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक ना। आप ध्यान से सुनना, इट इज एन स्टडी अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सारी चीज़ आ गई याद रखना, ठीक ना। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी, ठीक है, ऑफ एंड ड्रग्स प्रोडक्ट इंक्लूडिंग क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ दिस एक्टिविटी, ठीक है। अगर एक बार वापस से मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। इट इज द ब्रांचेज ऑफ फार्मेसी इन विच वी स्टडी अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग and distribution of the drug product including quality assurance of this activity, ठीक ना। मतलब कि यहाँ पर जो सारे जो भी अपना जो ड्रग वगैरह सारे प्रोडक्ट वगैरह होंगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और साथ ही जो भी मार्केटिंग वगैरह होगी वो सारी चीज़ यहाँ पर इसके अंदर आ गई। और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि इसके यहाँ पर क्वालिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। क्वालिटी वहाँ पर वो एकदम परफेक्ट रहेगी, बिल्कुल एकदम सही रहेगी, ठीक ना। इसको यहाँ पर बिल्कुल भी चेंजेस वगैरह किए हुए, क्वालिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह किए हुए ये सारी चीज़ें करनी, मैन्युफैक्चरिंग करना, डेवलपमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, मार्केटिंग करना, वो सारी चीज़ें किए हुए, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ आती है हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर अभी शुरुआत करेंगे अपन यहाँ पर यूनिट 1 के रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर देखो यूनिट 1 अपन यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखो यूनिट 1 के अंदर अपन को क्या पढ़ना है उसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। तो यूनिट 1 के अंदर अपन को यहाँ पर मतलब कि पढ़ना है वो सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर है प्री फॉर्मुलेशन, ठीक ना। यहाँ पर प्री फॉर्मुलेशन को अपन यहाँ पर डिटेल के अंदर पढ़ना है सारी चीज़ें। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्री फॉर्मुलेशन होता क्या है, उसके कौन से फिजिकल और कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि उसको अफेक्ट करती है। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर पढ़ेंगे BSc का जो होता है वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन लास्ट में पढ़ेंगे उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, किस तरह से अपन यहाँ पर स्टेबिलिटी को मेंटेन वगैरह करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं प्री फॉर्मुलेशन से। प्री फॉर्मुलेशन होता क्या है, तो देखो प्री फॉर्मुलेशन मतलब कि आपको नाम से पता चला है प्री फॉर्मुलेशन होता क्या है। प्री मतलब कि पहले और फॉर्मुलेशन होता है टू मेक, ठीक ना, बनाना। तो मतलब कि कुछ भी चीज़ अपन यहाँ पर बना रहे हैं, जैसे कोई भी टेबलेट हो गया, लिक्विड डोजेज फॉर्म या कोई भी चीज़ अपन यहाँ पर बना रहे हैं, तो उसके पहले की स्टडी को अपन को क्या बोलते हैं, प्री फॉर्मुलेशन, ठीक है ना। सिंपल से अपनी ये चीज़ अपन यहाँ पर इसको आप आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। इसकी यहाँ पर डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो सकती है, द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ड्रग सब्सटेंस बिफोर फॉर्मुलेशन, ठीक ना। मतलब कि फॉर्मुलेशन से पहले उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना को ही यहाँ पर हम बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन, ठीक है। आई थिंक आप यहाँ पर समझ चुके होंगे इसकी डेफिनेशन वगैरह। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो प्री फॉर्मुलेशन है वो अपन यहाँ पर करते क्यों, इसके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ पर डेफिनेशन समझ ली, उसके बाद अपन यहाँ पर पढ़ा अभी ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। टू डिटरमाइन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यू ड्रग, ठीक ना। अपन कोई भी यहाँ पर न्यू ड्रग अगर यहाँ पर बनाएंगे, कोई भी अपन जो भी अपना ड्रग वगैरह है उसकी अपन यहाँ पर फिजिकल और साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए अपन यहाँ पर जो प्री फॉर्मुलेशन अपन करते हैं, ठीक है। क्योंकि अपन कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उससे पहले अपन को यहाँ पर उसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं। वरना क्या है अपन जब बनाने जाएंगे तो उसके बाद क्या है कि अगर आपको मान के चलो कि अगर कोई भी टेबलेट वगैरह हो गया उसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट वगैरह हो गया, ठीक है, अगर उसको उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है, ठीक ना। अपना यहाँ पर
बहुत कम, मतलब कि मान के चलो कि बहुत कम है, थोड़ा सा ही है, ठीक है। मतलब अपना जो नॉर्मल जो अपना एनवायरनमेंट है उससे अगर थोड़ा से ऊपर जाते ही वो यहाँ पर मेल्ट वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, वो अपन यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, या फिर यूज़ करेंगे तो उसको कोई दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या है कि अपन यहाँ पर सारी चीज़ें पता पता पड़ जाती है अपन को पहले ही। पहले अपन को यहाँ पर फिजिकल और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या है कि अपन को ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम वगैरह फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अपन को वो सारी चीज़ें पता है। तो उन सब चीज़ों का अपन यहाँ पर सॉल्यूशन लेके ही चलेंगे साथ का साथ, क्योंकि अपन को पता है कि ये इतने डिग्री के ऊपर ये मेल्ट हो जाएगा, तो अपन को यहाँ पर क्या करना है कि उसको इतने डिग्री के ऊपर लेके ही नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर अपन उसको रखेंगे या फिर कुछ ऐसी उसके अंदर एड ऑन करेंगे, ठीक है। तो क्या है, ऐसा इस तरीके से अपन को यहाँ पर सारी चीज़ रन करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही है, ठीक है। और इसका अपन यहाँ पर अगला ऑब्जेक्टिव बात करें तो वो है यहाँ पर टू डिटरमाइन द काइनेटिक एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है ना। उसकी ड्रग की जो काइनेटिक और साथ ही जो स्टेबिलिटी उसके बारे में स्टडी करने के लिए, ठीक है। काइनेटिक बोले तो उसका जो ड्रग का जो मूवमेंट है बॉडी के अंदर, उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो ड्रग है अंदर के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर, अगर अपन यहाँ पर उसकी जो फिजिकल और साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी वगैरह कर लेंगे, उसके बारे में एब्जॉर्बेशन वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ से होगा उसका, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर स्टडी वगैरह कर लेंगे। तो उसके बाद अपन क्या है कि आराम से पता कर सकते हैं कि ये जो टेबलेट वगैरह है अपन यहाँ पर खाएंगे, तो उसके बाद उसका जो एब्जॉर्बेशन का कितने टाइम के अंदर होगा, वो कितने टाइम में एब्जॉर्ब वगैरह होगी, उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, इसी ने अपन यहाँ पर जो टेबलेट है वो यहाँ पर अपने ब्लड के अंदर अपना जो एब्जॉर्ब वगैरह कितनी करेगा और कितनी ऐसे ही निकल जाएगी, सारी चीज़ अपन को यहाँ पर पता चल जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो फिर तो ये सब चीज़ें के लिए अपन यहाँ पर प्री फॉर्मुलेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब जो ड्रग बनाने से पहले अपन यहाँ पर ये सारी चीज़ें करते हैं, ताकि अपन को क्या है, अपना जो टेबलेट वगैरह है उसकी अपन को सारी चीज़ें अपन को पता चल पाएगी, उसकी स्टेबिलिटी वगैरह कितने दिन की, उसकी एक्सपायरी वगैरह पता करने के लिए भी अपन यहाँ पर प्री फॉर्मुलेशन करते हैं, कि ताकि उसकी क्या है अपन को पता चल पाएगी कि ये ड्रग जो है यहाँ पर भी कितने दिन के अंदर एक्सपायर वगैरह हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अपन को क्या है, पहले प्री फॉर्मुलेशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और नेक्स्ट यहाँ पर जो अपना पॉइंट आता है वो आता है टू एस्टेब्लिश कंपेटिबिलिटी विद एन कॉमन एक्सिपिएंट, ठीक है। मतलब कि अपन यहाँ पर ड्रग जो है वो अपन यहाँ पर स्टडी वगैरह करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अपने जो यहाँ पर जो एक्सिपिएंट अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो भी अपन एक्सिपिएंट यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर बफर को मेंटेन करने के लिए, या फिर कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, कुछ भी चीज़ हो गया, ठीक है, कोई भी एक्सिपिएंट की हो गया बात करते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, कुछ भी चीज़ हो गया अपन यहाँ पर उसके अंदर ऐड करेंगे, तो अपन को क्या है उसका पता रहेगा कि ये आगे जा करके इसके साथ कोई इंटरेक्ट वगैरह करेगा या नहीं करेगा, इसके साथ कुछ रिएक्शन वगैरह कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ें कब होगी, जब अपन यहाँ पर उसकी अपन यहाँ पर प्री फॉर्मुलेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मुलेशन करने से पहले अपन यहाँ पर उसकी स्टडी वगैरह कर लेंगे कि ये किसके साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ नहीं करती है। तो उसके बाद क्या है कि अपन यहाँ पर से सारी चीज़ें जो भी उसके यहाँ पर प्री फॉर्मुलेशन, जो भी उसकी चीज़ें आपको पता चली, उसको अपन यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलेंगे, और उसके बाद अपन यहाँ पर जो फॉर्मुलेशन वगैरह अपन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन यहाँ पर ये जो सिम्पली जो प्री फॉर्मुलेशन यहाँ पर करते हैं, इसके मेनली मैंने यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें बताइए, आप सिंपली यहाँ पर बना करके और भी चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट ये है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आता है टू डिटरमाइन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू ड्रग, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पर टू डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है टू इस्टेब्लिश कंपेटिबिलिटी विद एन कॉमन एक्सिपिएंट, ठीक है। यहाँ पर ये मेन 3 पॉइंट है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और जो कि मैंने आपको बोल करके बताया, सिंपली आप वही दूसरी और भी चीज़ें हैं उनको आप यहाँ पर बना करके आप लिख सकते हो आसानी से, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पर जब मेरा जो डेफिनेशन वगैरह है, ठीक है, और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो उसकी अपन यहाँ पर स्टडी वगैरह कर ली है, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ बात बता दी है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर पढ़ते हैं उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। कौन कौन सी ऐसी फिजिकल और साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि यहाँ पर अपन को अफेक्ट करती है, उसको अपन को यहाँ पर उसको पता करने के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। अपन यहाँ पर उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या है अपने नोट्स के अंदर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना। उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत जानना अपन को बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर भी अपना जो ड्रग है, जैसे कि कोई भी अपन मान के चले, जैसे अपना कोई भी एपीआई वगैरह है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी पैरासीटामोल है, तो अपन क्या करेंगे उसको अपन यहाँ पर चेक करेंगे सबसे पहले। अपन यहाँ पर अभी देखो अपन यहाँ पर भी बना रहे हैं, ठीक है, अपन यहाँ पर पैरासीटामोल कोई भी टेबलेट वगैरह अपन बना रहे हैं, तो अपन यहाँ क्या करेंगे सबसे पहले उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे, ताकि अपन पता चले कि ये जो अपन यहाँ पर ले रहे हैं पैरासीटामोल वो सच में पैरासीटामोल है या नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए भी अपन यहाँ पर टेस्ट वगैरह करेंगे, उसके लिए भी अपन यहाँ पर सारी चीज़ें प्री फॉर्मुलेशन के अंदर आती है सारी चीज़ें, ठीक है, वो भी अपन यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। जैसे कि सेम है ये इस तरीके से अपन यहाँ पर जो एक्सीपिएंट अपन यहाँ पर लेंगे, उसका भी अपन पता करेंगे कि अपन जो यहाँ पर एक्सीपिएंट ले रहे हैं ना वो सच में वही है या नहीं, ठीक है, मतलब कोई दूसरा भी तो हो सकता है, तो वो सेम वही है या नहीं, उसके लिए भी अपन यहाँ पर प्री फॉर्मुलेशन करेंगे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आती है ऑल्सो चेक देयर थेरापेटिक रेस्पॉन्स, बायोअवेबिलिटी, एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, उसके यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, उसका बायोअवेबिलिटी कितनी क्या होती है, वो भी अपन यहाँ पर इसके थ्रू जो भी डिटरमाइन वगैरह अपन यहाँ पर करते हैं, ठीक है।
और एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, ये जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपन यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हैं उसको अपन देख करके पता करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी आता है वो आता है यहाँ पर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब, ऑर्गन ऑर्गन मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब क्या, ऑर्गन और लेप्टिक। ठीक है ना, ऑर्गन का मतलब अपना जो ऑर्गन है, अपने जो ऑर्गन वगैरह अपन यहाँ पर बांध के अपना यहाँ पर आँख हो गया, नाक हो गया, हाथ हो गया, इस तरह से यहाँ पर अपने ऑर्गन, ठीक है, उसके थ्रू अपन यहाँ पर पता करेंगे कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अपने सामने कोई भी एक टेबलेट वगैरह पड़ी है तो अपन सिंपली उसको यहाँ पर देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पर ये लाल कलर की है, यहाँ पर से टूट रही है ये, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसी है कैसी है, उसका यहाँ पर डोज क्या है, वो यहाँ पर सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, वो अपन यहाँ पर सिंपली देख करके बता सकते हैं। ये अपने यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपने ऑर्गन के थ्रू अपन यहाँ पर उसको देख रहे हैं। ठीक ना, मतलब अपने ऑर्गन के थ्रू अपन यहाँ पर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ का पता लगा रहे हैं कि वो सॉलिड है, उसका कलर ये है, ये ग्रेनुल्स के टाइप फॉर्म में है, ये गैस के फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। इस तरह से अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अपने यहाँ पर सिंपली अपने ऑर्गन के थ्रू अपन यहाँ पर पता करें उसकी यहाँ पर साइज क्या है, ठीक है, उसका शेप क्या बना हुआ है। ठीक है, वो से सारी चीज़ अपन यहाँ पर क्या करें, अपने यहाँ पर अपने ऑर्गन्स के थ्रू अपन यहाँ पर उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसका जो प्रॉपर्टीज़ का पता लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो सिंपली अपन यहाँ पर बात करें, जो मेनली अपना जो ड्रग वगैरह होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यूजेबल होता है वो यहाँ पर होता है अपना टेबलेट। ठीक है, जो कि होता है यहाँ पर सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर सॉलिड डोजेस फॉर्म का बारे में अपन यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना, सिंपली यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट किया था वो यहाँ पर था ऑर्गेनोलेप्टिक। ठीक है ना, ऑर्गेनोलेप्टिक के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब कि अपने जो ऑर्गन से अपन उसके थ्रू अपन यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगाते हैं, उसके बारे में अपन यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन जो चीज़ आती है वो यहाँ पर अपने यहाँ पर जो उसका फिजिकल स्टेट, ठीक है, उसका यहाँ पर कौन सा स्टेट है, मतलब स्टेट मतलब कि वो उसका कौन सा फॉर्म है, वो लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में या फिर गैस फॉर्म में, किस फॉर्म में। तो अपन यहाँ पर सबसे बात करते हैं कि देखो सॉलिड के बारे में, क्योंकि देखो सॉलिड फॉर्म में ही ज़्यादातर ड्रग्स अपन को यहाँ पर अवेलेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर जो टैबलेट हो गया, मेडिसिन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, ये पर जो टैबलेट वगैरह हो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में अंदर ही है, और ये ही सबसे ज़्यादा यूजेबल है। ठीक है, आज के टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो यहाँ पर होता है टैबलेट ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है वो यहाँ पर दो तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो देखो अपन ने यहाँ पर ये चीज़ तो पता लगी अपने देख करके, अपने ये तो चीज़ अपने यहाँ पर पता लगा ली कि ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो टैबलेट पड़ी है वो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मतलब कि मैं सिंपली एक पर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ कि अपन यहाँ पर टैबलेट का कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टैबलेट का अपन यहाँ पर ये तो पता चला कि ये तो यहाँ सॉलिड फॉर्म है, तो उसके बाद भी क्या है, सॉलिड फॉर्म के अंदर भी दो चीज़ें आती है। ठीक है, एक होता है वहाँ पर क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होता है यहाँ पर एमोर्फस फॉर्म। ठीक है ना, देखो सॉलिड फॉर्म के अंदर भी दो चीज़ें कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमोर्फस फॉर्म। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है अपन यहाँ पर अभी उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर क्या चीज़ होती है, देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर जो उसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पर एक इमेज वगैरह ऐड करूँगा, ऐड कर सकता हूँ हो सके तो, नहीं तो आपको सिंपली जो नोट्स वगैरह का आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर आप सिंपली उसके जाकर के आप चेक कर लेना। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एकदम परफेक्ट तरीके से सारे जो मॉलिक्यूल्स वगैरह, सारे जो एटम्स वगैरह होते हैं वो सारे एकदम परफेक्ट तरीके से अरेंजमेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एकदम एक लाइन के अंदर इस तरह से एकदम एकदम परफेक्ट तरीके से सारे अरेंजमेंट होते हैं। और एमोर्फस फॉर्म के अंदर क्या होता है, जो सारे अरेंजमेंट होता है वो कुछ छोटे बड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई एक एटम बड़ा हो गया, कोई एक एटम छोटा हो गया, कोई एक मॉलिक्यूल बड़ा हो गया, कोई एक छोटा हो गया, एक छोटा बड़ा किस तरह से हो जाए, मतलब कि एकदम कोई भी परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कैसे भी कोई लगा हुआ है। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल कहाँ पे लगा हुआ है, कोई इस तरह से। ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो ना, तो वो होता है यहाँ पर एमोर्फस फॉर्म और साथ ही क्रिस्टलाइन फॉर्म, वो जो कि एकदम इसके अंदर परफेक्ट चीज़ें लगी हुई होती है। ठीक है ना, ऐसा समझ लो कि मतलब कि क्रिस्टलाइन फॉर्म एकदम अच्छा है और एमोर्फस थोड़ा सा खराब है। ठीक है ना, इस तरह से आप लेकर के चलोगे तो आपको क्या है, थोड़ा सा याद करने के अंदर आसानी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है उसकी यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर बात करो तो देखो यहाँ पर इसके अंदर जो एकदम स्ट्रक्चर वगैरह है अंदर से वो एकदम परफेक्ट वगैरह होता है। ठीक है, तो देखो अब अपन यहाँ पर बात करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और साथ ही बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है ना, देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट और साथ ही बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एकदम शार्प होता है, शार्प मतलब कि एकदम एग्जैक्ट होता है। मतलब जैसे कि मान के चलो, जैसे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर जो वाटर है उसका एकदम शार्प होगा, मतलब कि एकदम वो एग्जैक्ट 100%, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस जैसा उसका टेम्परेचर होगा वो बॉइल हो जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज वगैरह होता है, जैसे कि यहाँ पर +-2-3% या फिर +-5% तक यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 95% पे ही बॉइल होने जा रहा है, या फिर 101-102 पे अंदर बॉइल हो, या फिर 98-99 पे ही बॉइल होने लग जाए। तो इस तरह से थोड़ा बहुत उसके अंदर हो सकता है एकदम, मतलब कि एकदम एक्यूरेट, एकदम इसके अंदर शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन एमोर्फस के अंदर क्या होता है, एमोर्फस के अंदर होता है एकदम वाइड रेंज के अंदर मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट साथ ही बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान के चलो कि जैसे कोई भी एक सब्सटेंस वगैरह हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर उसका वो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ऐसे यहाँ पर होगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 70 से 90 तक हो गया। तो इस तरह से इसका यहाँ पर रेंज के अंदर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 70 से 90 के बीच के अंदर वो
कभी भी उसका जो बॉईल कर सकता है वो, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऐसा हो सकता है, मतलब कि एक एवरेज एक रेंज के अंदर होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर यहाँ से लगाकर यहाँ तक इस टेम्परेचर के अंदर बीच में यहाँ पर ये कभी भी बॉईल कर सकता है या फिर कभी भी मेल्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से उसका बॉइलिंग पॉइंट खाली मेल्टिंग पॉइंट होता है एमोरफस का, और क्रिस्टलाइन का एकदम शार्प होता है, ठीक है। और अपन यहाँ पर अभी बात करते हैं तो देखो कौन सा स्टेबल होता है उसकी बात करें तो देखो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, और साथ ही एमोरफस फॉर्म जो है वो यहाँ पर कम स्टेबल होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी अपन जो डिसोल्यूशन रेट और साथ ही सोल्यूबिलिटी अपन यहाँ पर उसकी बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोल्यूबिलिटी और साथ ही डिसोल्यूशन रेट क्या है। सोल्यूबिलिटी मतलब कि कितना वो सोल्यूबल होगा, कोई भी अपना जो ड्रग होगा, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस वगैरह होगी, तो वहाँ पर जो घुलेगा उसके अंदर कैसे, जैसे कि यहाँ पर पानी के अंदर अपन बात करें, जैसे कोई भी शक्कर वगैरह हो गई, तो उसको वो यहाँ पर सोल्यूबल कितने टाइम में होगी, उसको अपन मतलब कि वो सोल्यूबल कितने टाइम के अंदर होगी, मतलब कितनी सोल्यूबल होगी उसके अंदर, उसको अपन यहाँ पर बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। और साथ ही डिसोल्यूशन रेट वही मतलब कि कितनी स्पीड के अंदर कितने टाइम के अंदर वो यहाँ पर सोल्यूबल होगी, उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, उसको यहाँ पे तो बोलते हैं डिसोल्यूशन रेट। तो साथ ही सोल्यूबिलिटी बोलते हैं कि कितने सोल्यूट के अंदर मिनिमम कितने सॉल्वेंट के द मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट इज नोन एज सोल्यूबिलिटी, ठीक ना। मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब कितने कम से कम कितनी अमाउंट है जो कि कितनी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अमाउंट है सोल्यूट की जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो सकती है, उसको अपन बोलते हैं सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर बात करते हैं सोल्यूबिलिटी और साथ ही डिसोल्यूशन रेट की, जो कि एमोरफस हो जाती है क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो थोड़ा सा स्टेबल है, उसका एकदम अरेंजमेंट वगैरह सारा एकदम परफेक्ट है, वो एकदम स्टेबल है। तो देखो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो एमोरफस है वो यहाँ पर एकदम स्टेबल है, उसका अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है, एकदम स्टेबल है आदमी वो, ठीक है। तो मुझे बताओ उसका यहाँ पर डिसोल्यूशन रेट और उसका सोल्यूबिलिटी वगैरह कम होगा ज़्यादा होगा, एमोरफस से कम ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि एकदम वो एकदम स्टेबल है, तो वो यहाँ पर डिजोल्व नहीं होगा, वो थोड़ा सा मुश्किल से होगा, तो वो यहाँ पर टूटेगा ही नहीं अंदर जा करके, वो एकदम परफेक्ट बना हुआ एकदम स्टेबल कंपाउंड है। तो उसका क्या है सोल्यूबिलिटी रेट, तो था डिसोल्यूशन रेट जो है वो यहाँ पर एकदम स्टेबल होगी, ठीक है, मतलब कि एकदम लेस होगी उससे एमोरफस से, ठीक है। तो क्या है वो आसानी से टूटेगा भी नहीं, वो साथ ही वो डिजोल्व भी नहीं होगा क्योंकि वो एकदम स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपन यहाँ पर बात करते हैं, अब यहाँ पर जो एमोरफस की है वो यहाँ पर स्टेबिलिटी और साथ ही सोल्यूबिलिटी जो है यहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। बाकी और भी यहाँ पर बात करें तो ऑल्सो द डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइनिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस आर मार्केट इफेक्ट ऑन इट्स हार्डनेस डेंसिटी ट्रांसपेरेंसी एंड डिफ्यूजन ऑन स्टोरेज एमोरफस सॉलिड रिवर्ट टू इट्स मोर स्टेबल फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद अपने एग्जांपल की बात करें, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन जी पोटेशियम इज मोर स्टेबल देन मोर थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स एंड एमोरफस फॉर्म, ठीक है ना। मतलब कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है पेनिसिलिन जी की, ठीक है ना, मतलब कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जो कि क्रिस्टलाइन होता है एमोरफस दोनों फॉर्म के अंदर हो सकते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है पेनिसिलिन जी की, ठीक है ना, पेनिसिलिन जी की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वो क्या ज़्यादा स्टेबल होती है एमोरफस से, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड वगैरह है चीना में, जैसे अपने यहाँ पर बताया कि अपन को क्रिस्टलाइन ज़्यादा वो स्टेबल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पेनिसिलिन जी जो कंपाउंड है, पेनिसिलिन सी जी जो ड्रग है, उसका यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और साथ ही ज़्यादा उसका रेस्पॉन्स वगैरह दिया जाता है, ठीक है, वो देता है ज़्यादा रेस्पॉन्स, ठीक है। और अपन यहाँ पर एपिडेंस के अंदर ही अपन यहाँ पर दूसरी चीज़ों की अपन बात करें, जो जैसे कि यहाँ पर अपन देख करके अपन क्या बता सकते हैं, अभी अपन यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, सबसे पहले अपन यहाँ पर शुरू किया था ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक के अंदर अपन को यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पता कर लिया, अपन यहाँ पर एक चीज़ पता करी, एक उस चीज़ के बारे में अपना पढ़ा है, अपन यहाँ पर पढ़ा कि उसकी अपन फॉर्म उसको अपन देख सकते हैं कि वो किस स्टेट के अंदर, अपन देख करके पता लगा सकते हैं। और अपन क्या देख कर पता चल सकते हैं, और अपन पता लगा सकते हैं उसकी साइज क्या है, शेप क्या है, ठीक है, और उसका सरफेस एरिया क्या है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ते हैं उसका साइज के बारे में, ठीक है ना। अपन को उसके साइज के बारे में पता चल गया, तो उसके सब पर अपन क्या कर सकते हैं, अब देखो अब जैसे कि आपको बताया कि उसकी साइज वगैरह जितनी ज़्यादा उस चीज़ की किसी भी सब्सटेंस की साइज उतनी ज़्यादा कम होगी, तो उससे क्या होगा उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, समझ रहे हो ना, मतलब कि वो उतना ज़्यादा किसी भी चीज़ के अंदर वो घुल जाएगा आसानी से, ठीक है। और उसका जो डिसोल्यूशन रेट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, उसकी साइज जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा वो डिसोल्व होगा, ठीक है। और अब अपन पढ़ते हैं कि सरफेस साइज जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। मतलब सरफेस एरिया क्या चीज़ होती है उसके ऊपर बात करें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी एक चीज़ हो गई, जैसे कि यहाँ पर एक ये पावर बैंक हो गया, ठीक है ना, इसका यहाँ पर जो डिजोल इसका यहाँ पर सरफेस एरिया, अभी देखो अभी इसका सरफेस एरिया क्या है, यहाँ पर ये जो चीज़ आपको यहाँ पर बाहर से दिख रही है वो है इसका यहाँ पर सरफेस एरिया। अगर इसको मैं बीच में से काट लूँ, ठीक है, इसका यहाँ पर जो साइज़ है वो यहाँ पर कम कर दूँ मैं, ठीक है, इसको मैंने बीच में से काट लिया, तो देखो यहाँ पर ये जो पहले से ही सरफेस एरिया था वो तो यहाँ पर था ही, ठीक है। बाकी ये जो बीच के अंदर जो मैंने काटा ना, तो इस वाले पार्ट के अंदर भी ये जो बीच का एक पार्ट आएगा वो वाला इस वाले के अंदर चला गया, वो वाला पार्ट भी अपने सामने आ गया सर्विस एरिया के अंदर, वो भी अभी इंक्लूड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इसका मतलब क्या है कि इसका जो अपन साइज छोटा करेंगे तो उससे क्या है कि सर्फेस एरिया बढ़ता है,
ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो एक बार आपसे बता दूँ। अभी फिलहाल देखो, अभी इसका यहाँ पर ये सरफेस एरिया जो आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है वो पूरा-पूरा इसका यहाँ पर सरफेस एरिया है, ठीक है? यहाँ पर ये पूरा-पूरा अभी ये इसका सरफेस एरिया है, ठीक है? बाकी अब अपन क्या करेंगे, इसका अपन यहाँ पर साइज़ कम करेंगे, ठीक है ना? इसका साइज़ कम करेंगे, यहाँ पर मान के चलो कि अपने यहाँ पर बीच में से इसको यहाँ पर काट दिया, तो इससे क्या होगा कि अभी इस साइड के पोर्शन के अंदर भी, यहाँ पर इस साइड के अंदर अंदर की तरफ जो पोर्शन वगैरह आपको दिख रहा है वो भी उस सरफेस एरिया के अंदर ऐड हो जाएगा, और इस वाले पोर्शन के अंदर भी इस साइड का जो पोर्शन वगैरह होगा वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों पोर्शन के अंदर जो अंदर का जो यहाँ पर जहाँ से अपन कट करेंगे वो वाला पोर्शन भी ऐड हो जाएगा सरफेस एरिया के अंदर। तो इससे क्या होगा कि सरफेस एरिया यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है ना? अगर आपको यहाँ पर समझ में आया, जो आ चुका होगा आई थिंक आपको, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर जो सरफेस जितनी ज़्यादा अपन उसकी यहाँ पर जो साइज वगैरह है छोटी होगी, उसका उसका यहाँ पर सरफेस एरिया वो उतना ज़्यादा होगा, ठीक है? तो देखो सरफेस एरिया ये हो गया। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर साइज़ की बात कर ली, और यहाँ पर शेप अपन यहाँ पर देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टेबलेट है यहाँ पर किस फॉर्म के अंदर, किस शेप के अंदर है, ठीक है? यहाँ पर टेबलेट मैनुअली 2-4 फॉर्म के अंदर हो सकती है, ठीक है? यहाँ पर कोई कॉन्वेक्स वगैरह, कॉनकेव वगैरह इस तरह से होती है। फिर उसके बाद वो अलग अलग शेप्स वगैरह होती है, कोई ओवल साइज की होती है, कोई सर्कल साइज की होती है, ठीक है? सारी अलग अलग वगैरह टेबलेट वगैरह होती हैं, और वो साइज अपन यहाँ पर देख करके पता लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ होगी अपन यहाँ पर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के अंदर। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर बात करते हैं फ्लो प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है? फ्लो प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है, किस किस तरीके से अपन यहाँ पर पता लगा सकते हैं, ठीक है? तो देखो फ्लो प्रॉपर्टीज के अंदर अपन सिंपली यहाँ पर मेन चीज जो आती है वो यहाँ पर आती है अपनी डेंसिटी, ठीक है? अपन यहाँ पर डेंसिटी के बारे में अपन यहाँ पर मेनली पता करते हैं। तो देखो डेंसिटी किस तरह से क्या होती है, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना? मतलब कि डेंसिटी के अंदर भी 2-4 और डेंसिटी वगैरह आती है, टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ये सारी चीजें उसके अंदर भी आती है, ठीक है? तो सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ते हैं फ्लो प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है? तो फ्लो प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, कहने का मतलब फ्लो मतलब क्या, फ्लो का मतलब आप क्या समझ रहे हो? फ्लो मतलब कि फ्लो होना, जैसे कि यहाँ पर एयर फ्लो होती है, आप समझ रहे हो ना? मतलब कि एकदम फ्लो होना, मतलब कि जैसे कि अपन यहाँ पर लिक्विड वगैरह, कोई भी लिक्विड हो गया, कोई भी पानी वगैरह हो गया, वो अपन यहाँ पर कहीं भी गिराते हैं तो यहाँ पर वो किस तरह से एकदम फैलता है, उसको अपन यहाँ पर बोलते हैं उसकी फ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है? वो जितना ज़्यादा वो स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर फैलेगा, उसको अपन यहाँ पर उसकी बोलते हैं उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? जैसे अपन यहाँ पर कोई भी पाउडर हो गया, उसको अपन यहाँ पर नीचे गिराते हैं तो वो भी जिस तरह से उसको यहाँ पर फैलता है, वो अपन यहाँ पर उसको बोलते हैं उसकी फ्लो प्रॉपर्टी। तो साथ ही इस तरह से अपन कह सकते हैं, जैसे कि कोई भी इस तरीके से यहाँ पर अपन ले लिया, ठीक है? जैसे कोई भी इस तरह से अपन यहाँ पर ये खड़ा कर लिया, तो अब अपन यहाँ पर इसके अंदर जो अपन डालेंगे तो वो किस स्पीड के थ्रू फ्लो हो रहा है, अगर वो अच्छे से यहाँ पर इसके ऊपर फ्लो करके यहाँ पर नीचे इसके ऊपर यहाँ पर चल करके अच्छे से यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे कि कोई पाउडर डोजेस फॉर्म की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो होगी उसकी यहाँ पर फ्लो प्रॉपर्टीज। अगर वो अच्छे से नहीं फ्लो कर रहा है तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ एक मिस्टेक है, या फिर उसकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है? या फिर उसको इसकी साइज शेप वगैरह सही नहीं है, वो थोड़ा सा स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, या फिर कोई दूसरे शेप के अंदर बना हुआ है, तो वो भी यहाँ पर फ्लो प्रॉपर्टीज के अंदर इफेक्ट करता है। या फिर उसकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है ना? एक साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी अगर, ठीक है? मतलब साइज अगर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो भी वो अच्छे से इसको फ्लो करके यहाँ पर नहीं जा पाएगी, और साइज अगर बहुत ज़्यादा छोटी होगी तो भी वो क्या एकदम यहाँ पर गुच्छा बना करके यहाँ पर रह जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, साइज भी एकदम क्या परफेक्ट होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर अफेक्ट करती है अपने फॉर्मुलेशन को, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो फ्लो प्रॉपर्टीज के ऊपर अपन यहाँ पर भी बात करते हैं और भी डिटेल के अंदर, ठीक है? तो फ्लो प्रॉपर्टीज की अपन यहाँ पर डेफिनेशन किस तरह से अपन ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर डेफिनेशन इसकी हो सकती है एन एबिलिटी ऑफ एन पार्टिकुलर, एबिलिटी ऑफ एन पार्टिकल, सॉरी, द एबिलिटी ऑफ एन पार्टिकल टू फ्लो, ठीक है? तो डिपेंड्स अपॉन पार्टिकल साइज, शेप, डेंसिटी एंड हाइग्रोस्कोपी, ठीक है ना? यहाँ पर जो फ्लो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, वो यहाँ पर डिपेंड करती है साइज के ऊपर, जैसा अभी मैंने आपको बताई दिया, साइज के ऊपर डिपेंड करती है, शेप के ऊपर भी डिपेंड करती है, उसका शेप किस तरह से है। फिर उसके बाद एक और आती है उसकी डेंसिटी, ठीक है ना? वो यहाँ पर कितना उसकी डेंसिटी अपन बोल सकते हैं, वो किसके अंदर कितना वजन है, या फिर उसके अंदर बोल सकते हैं अपन उसका मेनली अपन यही चीज बोल सकते हैं उसके अंदर कितना वजन है, ठीक है? उसके हिसाब से अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं। और एक और चीज़ आती है वो यहाँ पर आती है हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाइग्रोस्कोपिसिटी का मतलब क्या है कि मॉइस्चर, ठीक है? वो यहाँ पर मॉइस्चर को कितना ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। अब जैसे यहाँ पर मान लो कोई भी एक ऐसा कोई भी एक पाउडर फॉर्म ऐसा हो गया, ठीक है? कोई भी एक ऐसा चीज़ होगी जो कि पाउडर फॉर्म को अपन यहाँ पर लेके चलेंगे, जो वो क्या यहाँ पर जो मॉइस्चर है उसको यहाँ पर एब्जॉर्व करता है, ठीक है? मॉइस्चर एब्जॉर्व करेगा तो वो क्या होगा, थोड़ा सा एक नमी टाइप में हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना? मतलब आप समझ रहे हो ना किस टाइप का, उसके थोड़ा बहुत पानी वगैरह उसके अंदर लग जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो एकदम चिपकने लग जाएगा, उसका यहाँ पर फ्लो नहीं होगा वो, ठीक है ना? अगर मैं उसके ऊपर यहाँ पर ऐसे उसको यहाँ पर डालूंगा तो वो यहाँ पर ये फ्लो नहीं होगा, ये फ्लो करके नीचे नहीं जाएगा, वो यहाँ पर एक जगह ऊपर यहाँ पर ये चिपक करके रह जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर है, ठीक है? मॉइस्चर है, उसके अंदर पानी है, तो उसकी वजह से वो एकदम क्या है, चिपका रह जाएगा, ठीक है? तो इसलिए क्या वो यहाँ पर फ्लो प्रॉपर्टीज के यहाँ पर अफेक्ट करता है, ठीक है? तो यहाँ पर फ्लो प्रॉपर्टीज के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, फ्लो प्रॉपर्टीज ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ज़्यादा अपन को यहाँ पर मिक्सिंग करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अपने यहाँ पर मिक्सिंग वगैरह अच्छी होगी, ठीक है ना? और एक और चीज़ आती है अपना जो प्रोडक्शन भी अपने यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है? और अगर अगर अपना जो फ्लो प्रॉपर्टी अगर अपनी कम है,
ठीक है। यहाँ पर फ्लो प्रॉपर्टी अगर अच्छी नहीं है तो अपना जो यूनिफॉर्मिटी है वो भी यहाँ पर कम होगी, जो भी एकदम मतलब कि एकदम जो मिक्सिंग वगैरह अपन यहाँ पर करेंगे तो वो यहाँ पर क्या है, थोड़ा कभी कहीं कहीं यहाँ पर ज़्यादा रह जाएगा, कहीं कम रह जाएगा इस तरह से, क्योंकि क्या है अपने जो पार्टिकल वगैरह है वो सारे यहाँ पर चिपक के रहेंगे। ठीक है, अपन यहाँ पर जब उसको मिक्स करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अपन मिक्सिंग वगैरह करेंगे, दो तीन कंपाउंड की दो तीन चीज़ें अपन यहाँ पर एक साथ लेंगे और उसके ऊपर मिक्सिंग वगैरह करेंगे, और वो यहाँ पर उसका जो फ्लो प्रॉपर्टी वो अच्छी नहीं है, तो वो सारे सारे क्या एक साथ में रह जाएंगे, कई जगह पर एक साथ रह जाएंगे, कई जगह पर टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से क्या है वो पूरा पूरा यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ती है, और कुछ एक चीज़ें यहाँ पर जो अपने यहाँ पर हेल्प वगैरह करती है। ठीक है, यहाँ पर फ्लो प्रॉपर्टीज जो है वो अपन यहाँ पर किस चीज़ से डिटरमाइन करते हैं उसके अपन यहाँ पर बात करें तो फ्लो प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो आता है एंगल ऑफ रिपोज, एक आता है कार्स इंडेक्स, और एक और आता है हॉस्नर रेशियो। ये तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से अपन यहाँ पर जो फ्लो प्रॉपर्टीज है उसको अपन यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं कि हाँ भाई इस चीज़ की अगर यहाँ पर ये तीनों चीज़ें यहाँ पर एकदम परफेक्ट है, तो अपन कह सकते हैं कि ये इसकी जो फ्लो प्रॉपर्टीज है वो एकदम यहाँ पर परफेक्ट है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर एक एक चीज़ों के बारे में यहाँ पर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ अपन यहाँ पर बात करते हैं कि हाइग्रोस्कोपी क्या होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। ठीक है, अपन यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी क्या होता है अपन यहाँ पर उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी को सिंपली अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज, या फिर इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो डेंसिटी तो दो तरीके से होती है, एक यहाँ पर होती है बल्क डेंसिटी और एक होती है यहाँ पर ट्रू डेंसिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पर बल्क डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, मास ऑफ पाउडर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है मास बाय बल्क वॉल्यूम। ठीक ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मैं यहाँ पर इसको हिंदी के अंदर भी बताऊंगा क्या होता है। अब बार यहाँ पर आप समझ लो बल्क डेंसिटी का यह फॉर्मूला हो गया, और टेप डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, द डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर ट्रू डेंसिटी को और क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, मास ऑफ पाउडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पाउडर एक्सक्लूडेड पॉइंट्स और वॉइड्स। ठीक है ना, यहाँ पर इसका अपने यहाँ पर इसका भी सेम फॉर्मूला है, मास बाय ट्रू वॉल्यूम इसका आ गया, और यहाँ पर बल्क डेंसिटी क्या आएगा, मास बाय बल्क वॉल्यूम। ठीक है, अब अपन यहाँ पर इसको हिंदी में समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एक कोई भी आप समझ लो एक कोई भी ड्रग वगैरह हो गया, ठीक है, किसी भी ड्रग का कोई भी पाउडर फॉर्म वगैरह हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेनली सारी चीज़ होती है वो यहाँ पर पाउडर फॉर्म के अंदर ही होती है। आपने यहाँ पर जो भी अपन जो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं सारी चीज़ आपको पता होगा, सारी जो ड्रग वगैरह होती है वो सारी ज़्यादातर ड्राई फॉर्म के अंदर होती है, पाउडर फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, तो देखो उसके अंदर अपन यहाँ पर उसकी जो डेंसिटी का अपन यहाँ पर देखेंगे, तो डेंसिटी उसकी दो तरीके से होगी। एक अपन उसके अंदर डायरेक्टली ऐसे फील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक चीज़ अपन यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जैसे कि ये है। ठीक है, अब मैंने मान लो कि ये एक कुछ भरने का है, अंदर से ये खाली है। ठीक है ना, तो इसको मैं यहाँ पर इसके अंदर ड्रग वगैरह में भर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं पूरा पूरा यहाँ पर ड्रग भर दिया, इसको मैंने बिल्कुल भी हिलाया नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट सिर्फ मैंने इसके अंदर भरा है। ठीक है, कोई भी डोजेस फॉर्म हो गया, कोई भी पाउडर का फॉर्म हो गया, सिर्फ मैंने इसके अंदर भरा है। ठीक है, भर दिया, इसको कोई मैंने टैप वगैरह नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो ये यहाँ पर क्या होगी, इसकी बल्क डेंसिटी होगी। अब अपन यहाँ पर इसकी जो बल्क डेंसिटी अपन यहाँ पर फाइंड करेंगे वो यहाँ पर होगी, इसकी जो अपन डेंसिटी फाइंड वो अपनी होती है यहाँ पर बल्क डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर इसके अंदर वॉइड्स वगैरह है, इसके अंदर खाली जगह है। ठीक है ना, जब मैं इसको यहाँ पर टैप करूंगा, आप समझ रहे हो ना, मतलब इसके अंदर अभी क्या है, खाली खाली जगह होती है। आपने खुद ने देखा होगा, आप जब यहाँ पर बहुत सारी चीजें अपन भरते हैं, जैसे कि अपन यहाँ पर जो आटा वगैरह हो गया वो अपन यहाँ पर भरते हैं, तो उसके बाद क्या अपन इसको यहाँ पर टैप करते हैं सिंपली। जैसे अपन यहाँ पर टैप करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर की जो वॉइड्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर जो खाली जगह होती है, जो पोर्स होते हैं वो यहाँ पर भरा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी फ्लोएबिलिटी वगैरह थोड़ी बहुत अच्छी होती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या है, जो खाली जगह होती है उसके अंदर भी वो जो सब्सटेंस वगैरह जो कंपाउंड वगैरह है वो सारे उसके अंदर फिल हो जाते हैं, और जो वॉइड्स वगैरह है वो यहाँ पर खाली हो जाते हैं। अपन यहाँ पर टैप करते हैं सिंपली तो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो अपने टैप करने के बाद यहाँ पर अपन टैप करेंगे 10-15 बार, तो उसके बाद जो डेंसिटी अपन के निकल के आएगी वो होगी अपने यहाँ पर टैप डेंसिटी, और बिना इसको टैप किए जो उसकी डेंसिटी होगी वो होगी अपनी बल्क डेंसिटी। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, आई थिंक आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। ठीक है, अब अपन यहाँ पर आगे की तरफ बात करते हैं, जैसे कि अपना यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज किस तरह फाइंड किया जाता है उसके ऊपर यहाँ पर बात करें तो एंगल ऑफ रिपोज फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका है, आसान तरीका है। सिंपली यहाँ पर ये अपने कुछ भी चीज़ ली आपने, ठीक है, यहाँ पर नीचे रखने का लिया आपने। अब अपन क्या करना, ऊपर की तरफ जो अपना जो डोजेज फॉर्म है, अपना जो सब्सटेंस वगैरह है ऊपर यहाँ पर, उसको अपन यहाँ पर नीचे की तरफ गिराएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर गिरा दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू h बाई आर। एच क्या होता है, हाइट, और आर क्या होता है, रेडियस। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू हाइट अपॉन रेडियस। हाइट कौन सी, जो अपन यहाँ पर इसके अंदर ड्रग डालेंगे, जो भी सब्सटेंस अपन इसके ऊपर डालेंगे उसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर जो भी मैं कंपाउंड वगैरह डालूंगा तो उसका यहाँ पर फॉर्म किस तरह से बनेगा, यहाँ पर इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा बनेगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पर जैसे उसके ऊपर जैसे मैं एक जगह से डालूंगा, यहाँ पर जगह में चेंजेस नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही पॉइंट से यहाँ पर मैं डालूंगा, और वो धीरे धीरे यहाँ पर नीचे की तरफ गिरेगी, और यहाँ पर इस तरीके से वो यहाँ पर एक फॉर्म बना लेगी। तो उसकी यहाँ पर हाइट क्या है, हाइट और साथ ही उसकी रेडियस,
ये दो चीज़ अपन यहाँ पर इसका रेशियो वगैरह लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर टेन थीटा इक्वल्स टू हाइट अपॉन रेशियो, फिर उसके बाद जो भी हाइट और रेशियो वगैरह जो कुछ भी आएगा वो अपन यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। फिर उसके बाद थीटा की टेन थीटा की जो थीटा की वैल्यू अपन यहाँ पर करेंगे टेन इनवर्स करके एच बाय आर, और जो भी वैल्यू वगैरह आएगी वो अपन यहाँ पर सिंपली उसको लिख लेंगे कि यहाँ पर ये अपना जो थीटा एंगल वगैरह आया है, ठीक है। तो अपने यहाँ पर बात करते हैं कि जो अपना एंगल वगैरह आया है तो यहाँ पर किस तरह से अच्छा आया है, ठीक है। यहाँ पर कितना कम वगैरह आता है, ठीक है ना। यहाँ पर एंगल जो है उसके हिसाब से अपन यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं कि अपना जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर अच्छी है या नहीं है। क्योंकि देखो अपने यहाँ पर जो अपना फ्लो अगर वो अच्छे से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है ना, आप समझ रहे हो, मतलब अगर अच्छे से अगर वो फ्लो कर रहा होगा तो वो क्या है कि जैसे ऐसे ऐसे नीचे 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 तरफ वो बिखरेगा। अपन जैसे उसको ऊपर से डालेंगे, अगर उसकी फ्लोएबिलिटी अच्छी है, अगर वो अच्छे से फ्लो कर सकता है तो वो आराम से इतना नीचे नीचे तरफ फैलेगा। अगर उसकी फ्लोएबिलिटी अच्छी नहीं है तो वो सिंपल सा वो ऊपर ऊपर की तरफ मंगरा बनाता ही जाएगा, पूरा पूरा ऐसा ऐसा मंगरा पूरा बनता जाएगा। अगर उसकी फ्लोएबिलिटी अच्छी है तो पूरा पूरा इस तरह से वो पूरा पूरा फैल जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, पूरा इस तरफ फैला हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो एंगल वगैरह है, ठीक है, अगर अपना एंगल जो यहाँ पर 25 से 30 के बीच में आता है, अगर ठीक है अपना यहाँ पर जो थीटा एंगल है उसका वैल्यू अगर 25 से 30 के बीच में आती है तो सबसे अच्छी उसकी फ्लोएबिलिटी होने वाली है, ठीक है, 25 से 30 के बारे में अच्छी है। फिर तो अपन यहाँ पर 31 से 25 डिग्री के बीच में है, 31 से 35 डिग्री के बीच में तो अच्छी है, चलो ठीक ठाक है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 36 से 40 के बीच में है तो हाँ चलो ठीक ठाक है, चलो ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद 41 से 45 के बीच में आ रही है अगर, तो चलो ठीक है, पास है, मतलब एक तरह से बात, चलो ठीक है, काम चल सकता है, जुगाड़ है, चलो ठीक है, हो जाएगा, चलो काम चल जाएगा ऐसा। अगर 45 से ज़्यादा है, मतलब 60 से मतलब कि 45 46 अगर ज़्यादा है तो बिल्कुल भी नहीं काम चलने वाला, बहुत ही ज़्यादा घटिया उसकी फ्लोबिलिटी है और उससे काम नहीं चलने वाला अपना, ठीक है। और अपने यहाँ पर अगला अपन यहाँ पर बात करते हैं वो अपना था है कार्ड्स इंडेक्स के साथ ही हॉर्सनर रेशियो। कार्ड्स इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, कार्ड्स इंडेक्स फॉर्मूला होता है टेप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन में टेप डेंसिटी इंटू 100, ठीक है, ये इसका सिंपली फॉर्मूला होता है। और इससे अपन यहाँ पर अपनी जो कार्ड्स इंडेक्स है उसको अपन यहाँ पर फाइंड करते हैं, क्या है, टेप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी, ठीक है, इंटू 100, और डिवाइड में क्या है, टेप डेंसिटी, ठीक है। ये सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला, इसे अपन यहाँ पर फाइंड करते हैं, ठीक है। और इसका भी अगर इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर 10 या फिर 10 से कम आ रही तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। फिर उसके बाद 11 से 15 आ रही है तो चलो ठीक ठाक है, ठीक है। फिर उसके बाद 16 से 20 आ रही है तो भी चलो ठीक ठाक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 21 से 25 के बीच में आ रही है तो चलो ठीक, काम चल जाएगा, ठीक है, मतलब ढका हुआ काम है, ठीक है। और अगर 26 से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा घटिया है, वो यहाँ पर यूजफुल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर हॉर्सनर रेशियो, हॉर्सनर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, हॉर्सनर रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला होता है टेप डेंसिटी बाय बल्क डेंसिटी, ठीक है ना। यहाँ पर ऊपर की तरफ टेप डेंसिटी लिखेंगे, नीचे की तरफ बल्क डेंसिटी लिखेंगे। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर इसकी अपन फाइंड करेंगे। और इसका अगर यहाँ पर एक से, ठीक है, यहाँ पर 1 से 1.11, 1 से 1.11 तक अगर इसकी वैल्यू अगर आती है तो वो एकदम अच्छी है, परफेक्ट है। और अगर 1.12 से 1.18 तक आती है तो भी चलो ठीक है, काम चल जाएगा। और अगर 1 पॉइंट मतलब कुल मिलाकर ऐसा मान लो 34 तक आएगी, 1.34 तक आएगी तो एकदम चलो ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन 1.35 से अगर ज़्यादा आएगी तो वो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, वो अपना यहाँ पर जो हॉर्सनर रेशियो वो एकदम बिल्कुल घटिया है। और उससे अपने यहाँ पर दूसरी फ्लोएबिलिटी वो एकदम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अभी तक अपने यहाँ पर दो चीज़ें अपन यहाँ पर पढ़ ली, एक हो गई यहाँ पर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज और दूसरी हो गई यहाँ पर अपनी फ्लो प्रॉपर्टीज, दो चीज़ें अपन यहाँ पर पढ़ ली। तो अपने यहाँ पर जो तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है अपने यहाँ पर सोल्यूबिलिटी, ठीक है ना। अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे उसकी सोल्यूबिलिटी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। अपने यहाँ पर दो चीज़ अपने यहाँ पर पढ़ ली, उसके बारे में अपने जो ड्रग है, अपने यहाँ पर जो नया ड्रग अपन यहाँ पर बना रहे हैं तो उसके बारे में दो चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब अपन यहाँ पर तीसरी चीज़ पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी के बारे में, उसकी सोल्यूबिलिटी का अपन यहाँ पर पता लगाएंगे, ठीक है, कि वो जो सोल्यूबल वो जो कंपाउंड अपन यहाँ पर बना रहे हैं, जो सब्सटेंस अपन ने लिया है ड्रग बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, तो वो जो एकदम परफेक्ट है या नहीं है, उसकी सोल्यूबिलिटी कैसी है अपन यहाँ पर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सोल्यूबिलिटी का सिंपल से यहाँ पर अपने डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल से डेफिनेशन इसकी इस तरह से हो सकती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर जो अपना सॉल्वेंट वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होता है, जो कि ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है वो होता है अपना सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट के अंदर होता है वो होता है अपना पर सोल्यूट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सोल्यूट है वो यहाँ पर कितना इस सॉल्वेंट के अंदर घुल सकता है एक फिक्स्ड टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं करेंगे, बिना टेम्परेचर को चेंज किए हुए वो जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर कितना डिजोल्व हो सकता है उसको अपन यहाँ पर बोलते हैं उसकी सोल्यूबिलिटी, ठीक है ना। तो देखो जितनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी वगैरह होती है उसके हिसाब से उसका एब्जॉर्प्शन वगैरह होगा, ठीक है, मतलब कि आपको समझ रहे हो, मतलब कि जितनी उसकी सोल्यूबिलिटी वगैरह अच्छी होगी, जैसे कि यहाँ पर मान लो कि कोई भी ऐसी मेडिसिन वगैरह होगी उसकी अगर सोल्यूबिलिटी अच्छी है वो यहाँ पर पानी में अच्छे से घुल जाती है, ठीक है, उसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, हाई है, तो उसका क्या होगा कि वो अपने पेट के अंदर जाकर के जैसे अपन उसको यहाँ पर लेंगे, ठीक है, कोई भी पेशेंट वगैरह उसको लेगा, लेने के बाद जो उसका क्या
एब्जॉर्प्शन जो होगा, यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन जो होगा, जैसे कि यहाँ पर कोई भी ड्रग का जो जैसे कोई भी टेबलेट वगैरह लेने के बाद जो सेल के अंदर जाएगी, यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी, तो उसका एब्जॉर्प्शन उसको बोलते हैं। तो वो जो एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर हाई होगा, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा सोल्युबिलिटी उतना ज़्यादा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के सोल्युबिलिटी के अंदर भी चिंता यहाँ पर जो पॉइंट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो उसके यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले आयोनाइजेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, कि जो अपना जो ड्रग है वो यहाँ पर उसको आयोनाइजेबल है या नहीं है, उसके अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन के रिलेटेड क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पर किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि अपना जो एसिटिक एसिड होता है, अपन यहाँ पर उसका एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे, जो कि होता है यहाँ पर CH3COOH, ठीक है। यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला होता है, जो कि एक मतलब अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ पर CH3COOH ये पूरा पूरा कंपाउंड जो कि अनआयोनाइज्ड है, इसका यहाँ पर आयोनाइज्ड फॉर्म क्या होगी, CH3COO, ठीक है, CH3COO माइनस और साथ ही H+, ये इसका पूरा पूरा क्या होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म होगा, जो कि यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है ना। किस फॉर्म में हुआ, CH3COO माइनस और साथ ही एक होगा H+, इसका यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, तो ये हो गया अपना यहाँ पर आयोनाइज्ड फॉर्म। और अनआयोनाइज्ड फॉर्म क्या होती है, CH3COOH, ये पूरी पूरी क्या उसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, जो अपना जो ड्रग वगैरह होगा उसका यहाँ पर आयोनाइज और साथ ही अनआयोनाइज दोनों फॉर्म का अंदर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये आपको यहाँ पर पता होगा, आपने अगर पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा हो, तो आपका जो भी ड्रग है उसको आयोनाइज और साथ दोनों आयोनाइज और अनआयोनाइज दोनों फॉर्म के अंदर रहना जरूरी है, ठीक है। तभी क्या है कि ये ज़्यादा अपने को अफेक्ट वगैरह दे सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सिर्फ आयोनाइज फॉर्म के अंदर होगी तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इसका मतलब काम वाम बिगड़ सकता है। तो उसके हिसाब से क्या है, अपन को दोनों फॉर्म के अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और यहाँ पर आयोनाइज फॉर्म हो जाती है अनआयोनाइज फॉर्म के अंदर अपन बात करें तो आयोनाइज अनआयोनाइज फॉर्म क्या होती है, अनआयोनाइज फॉर्म जो होती है वो यहाँ पर होती है लिपिड सोल्यूबल, ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे हो, अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो कि यहाँ पर पूरा पूरा कंपाउंड है, टूटा हुआ नहीं है, पूरा CH3COOH ये पूरा पूरा एक कंपाउंड है जो कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। ये क्या होगा, लिपिड सोल्यूबल होगा, ठीक है। लिपिड सोल्यूबल मतलब कि ये अपना जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह हो गई, ठीक है, यहाँ पर जो अपना जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह इसको क्या आसानी से पास कर सकता है, आसानी से पास कर करके जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर अपना जो इंटेस्टाइन के अंदर अगर ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर होगा, तो उसके बाद क्या है, ये अपने जो इंटेस्टाइन के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आसानी से अपने जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आसानी से वगैरह जा सकता है, ठीक है, अगर ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर होगा। अगर ये आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर होगा टूटा हुआ, तो वहाँ पर वो हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होगा। तो हाइड्रोस्कोपिक नेचर का तो वो अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो उसके हिसाब से क्या है, अपन को उसका जो आयनाइज और साथ ही अनायनाइज फॉर्म दोनों के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अनायनाइज फॉर्म के अंदर वो अपन यहाँ पर क्या बात करेंगे, अनायनाइज फॉर्म जो होता है वो यहाँ पर अपना होता है लिपिड सोल्यूबल, साथ ही जो आयोनाइज फॉर्म होता है वो होता है अपने यहाँ पर वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं इसके यहाँ पर कुछ फाइन करने का भी बहुत सारे फॉर्मुलाज वगैरह आते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई एसिडिक ड्रग है तो उसके हिसाब से यहाँ पर उसकी जो आयोनाइज्ड फॉर्म आयोनाइज कांस्टेंट की अपन यहाँ पर फाइंड करते हैं, तो उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस log आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड। ये होता है यहाँ पर एसिडिक फॉर्म के लिए, और साथ ही बेसिक ड्रग के लिए क्या होता है, पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस log अनआयोनाइज्ड अपॉन आयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर इसका सिंपली फॉर्मूला होता है बेसिक ड्रग और साथ ही एसिडिक ड्रग के लिए, ठीक है। अब अपन यहाँ पर देखो और भी अलग अलग यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह होती है। जैसे कि यहाँ पर हो गया अपना स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटर्मिनेशन, पोटेंशियोमेट्रिक डिटर्मिनेशन, ठीक है, यहाँ पर टाइट्रेशन, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर यूज़ करके इसका जो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट है उसको अपन यहाँ पर फाइंड वगैरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वो ये सारी चीज़ होगी। अपन यहाँ पर सिंपली अगला जो पॉइंट आता है वो आता है अपने यहाँ पर पीएच, ठीक है। यहाँ पर सोल्युबिलिटी के अंदर अपन यहाँ पर एक चीज़ के लिए कवर कर ली, वो है अपना यहाँ पर आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और सेकंड आता है वो अपना यहाँ पर है पीएच, ठीक है ना। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच से अपन यहाँ पर क्या डिटरमाइन करते हैं कि जो कंपाउंड है वो अपना यहाँ पर एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ये चीज़ अपन यहाँ पर फाइंड करते हैं। और पीएच को अपन क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी अपन यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। और इससे ये चीज़ें सिंपली अपन यहाँ पर एसिडिक और साथ ही बेसिक चीज़ का अपन यहाँ पर इससे फाइंड करते हैं कि इसका जो अपना जो ड्रग है वो जो सब्सटेंस है जो कि अपन यहाँ पर बनाने वाले हैं, जो एक्सिपिएंट अपन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उसका पीएच क्या है, उसका एसिडिक है या फिर बेसिक है नेचर में अंदर, उसका अपन सिंपली यहाँ पर फाइंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि अपन यहाँ पर देखो बहुत सारे ड्रग्स वगैरह होती है जो कि बेसिक के अंदर अपन को नहीं रखनी होती है, एसिडिक के अंदर रखनी होगी किसी ने इस रीज़न, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि अपने यहाँ पर अफेक्ट वगैरह करती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर अपनी जो पीएच वगैरह है अपन यहाँ पर किसी भी कंपाउंड का अगर यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर बाय चेंजिंग द पीएच द सोल्युबिलिटी ऑफ द एसिडिक और बेसिक ड्रग कैन बी चेंज, उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो यहाँ पर चेंज वगैरह हो जाएगी अगर अपन उसके यहाँ पर जो पीएच वगैरह के अंदर कुछ भी अगर अपन यहाँ पर चेंजेस वगैरह अपन यहाँ पर
करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपन में एक एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पर देखो सोल्यूबिलिटी ऑफ एस्पिरिन कैन बी इनहेंस्ड बाय एडिशन ऑफ एल्केन बफर, ठीक ना। अगर यहाँ पर जो एस्पिरिन जो है, आप यहाँ पर जानते हो एस्पिरिन जो टेबलेट है, जो कि यहाँ पर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के अपन यहाँ पर नाम नाम जानते हैं उसको, ठीक ना, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। उसकी जो सोल्यूबिलिटी है उसको अपन यहाँ पर बढ़ाने के लिए अगर उसके अंदर अपन यहाँ पर एल्केन बफर को अपन यहाँ पर ऐड करेंगे तो उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, कोई भी अपन यहाँ पर एडिशन वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से क्या है, अपना जो पीएच वगैरह है वो यहाँ पर चेंजेस वगैरह हो जाते हैं, उसकी सोल्यूबिलिटी के अंदर कोई भी इफेक्ट वगैरह, कोई भी चेंजेस वगैरह यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगले यहाँ पर एक तो चीज़ आती है, यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट भी एक और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट भी बहुत सारी चीज़ें अपन को यहाँ होती है, ये सारी चीज़ जो कि अपने यहाँ पर आयोनाइजेशन के अंदर अपन ने पढ़ा था, सिंपली वो उसी के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर मैं भूल चुका था, वो भी चीज़ यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट भी एक चीज़ होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि व्हेन देन सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट इज एडेड इट सप्रेस बाय देन डिसोसिएशन इन एसिटिक एसिड, ठीक ना। मतलब कोई भी ऐसा एक इफेक्ट वगैरह हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी होगी जहाँ से एसिटिक एसिड दो चीज़ों से बनता है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी CH3COO माइनस जो है वहाँ पर दो चीज़ों से बन रहा है, दो चीज़ें एक चीज़ के अंदर जा रही है, तो वहाँ पर क्या है, उसका जो इफेक्ट वगैरह है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डिक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अपने यहाँ पर अगला जो आता है वो यहाँ पर आता है पार्टिशन कोफिशिएंट, ना अपन यहाँ पर तीसरी चीज चल रही है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था यहाँ पर आयोनाइजेशन कांस्टेंट, फिर बाद अपन ने यहाँ पर पढ़ा था पीएच, अब अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं पार्टिशन कोफिशिएंट। पार्टिशन कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एन अनआयोनाइज्ड ड्रग इन एन ऑयल फेज टू वाटर फेज। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपन क्या चीज फाइंड करते हैं, अपन यहाँ पर उसकी बात करते हैं, ठीक है। अपने यहाँ पर जो ड्रग है वो यहाँ पर किस फॉर्म के अंदर अपन यहाँ पर उसका फाइंड करते हैं, यहाँ पर ये ऑयल इन ऑयल मतलब कि वाटर इन ऑयल फॉर्म के अंदर है, या फिर वाटर इन ऑयल फॉर्म के अंदर, वाटर इन ऑयल फॉर्म के अंदर, या फिर ऑयल इन वाटर फॉर्म के अंदर, उसके बारे में अपन यहाँ पर पता करते हैं। कैसे पता करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर सिंपली क्या होता है, तो अपन यहाँ पर कोई भी अपना कोई भी एक ड्रग वगैरह हो गया, कोई भी एक लिक्विड फॉर्म हो गया, वो अपन यहाँ पर फाइंड करेंगे कि वो ऑयल इन वाटर है या फिर वाटर इन ऑयल है, ठीक है। तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, अपन कोई भी एक सब्सटेंस वगैरह लेंगे, ठीक है, कोई भी एक सब्सटेंस लेंगे, अपन क्या करेंगे उसके अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है। अपन को पता है कि ये यहाँ पर ये सब्सटेंस है जो कि यहाँ पर सोइल के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस लेंगे जो कि अपन को पता है कि वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है और साथ ही ऑयल के अंदर इनसोल्यूबल होता है, अपन को यहाँ पर पहले से पता ही है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपन उसको अपन यहाँ पर उसके अंदर डाल देंगे, फिर उसके बाद अपन क्या चेक करेंगे कि अपन उसको हिलाएंगे, आराम से मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद अपन यहाँ पर पता करेंगे किसी भी एक को, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे उनको सेपरेट करेंगे, ठीक ना। अपन यहाँ पर सेपरेट करेंगे और यहाँ पर पता करेंगे कि किस फॉर्म के अंदर, ठीक ना, किसके अंदर यहाँ पर जो ड्रग वगैरह है किसके अंदर अपना जो सोल्यूबल हुआ है वो, ठीक ना। अपन यहाँ पर जो चीज़ उसके अंदर मिक्स की थी वो किसके अंदर सोल्यूबल हुई है, तो उसके हिसाब से अपन यहाँ पर पता करेंगे कि अपना जो फॉर्म है वो किस फॉर्म के अंदर है, ऑयल इन वाटर के अंदर है या फिर वाटर इन ऑयल के अंदर है, ठीक है। अपन इस तरह से उसको यहाँ पर फाइंड करेंगे, जो कि अपन यहाँ पर आता है पार्टिशन कोफिशिएंट के अंदर, ठीक है। फिर बाद अपन यहाँ पर बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर तीन चीज़ें अपन यहाँ पर पढ़ी, सबसे पहले ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, फिर बाद फ्लो प्रॉपर्टीज, फिर बाद आती है यहाँ पर सोल्यूबिलिटी, ठीक है। अब अपन यहाँ पर पढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि देखो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर तीन चार चीज़ें आती है। सबसे पहले जाती है वो यहाँ पर अपने आती है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, और तीसरी चीज़ हो गई यहाँ पर रेसिमाइजेशन, और चौथी चीज़ हो गई यहाँ पर अपनी पोलीमराइजेशन, ठीक है। यहाँ पर ये चार पांच चीज़ें हैं जो कि अपने यहाँ पर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती हैं। अपन को ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में उसको जानना जरूरी है कोई भी फॉर्मुलेशन करने से पहले, ठीक है। क्या क्या चीज़ें मैंने बताई थी आपको यहाँ पर, उसकी हाइड्रोलाइसिस, वो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कर रहा है नहीं कर रहा है कोई, ठीक है। और एक हो जाएगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट वगैरह यहाँ पर कर रहा है नहीं कर रहा है, किस हिसाब से है, कैसे क्या उसकी ऑक्सीडेशन वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें। रिडक्शन के बारे में, उसकी पॉलीमराइजेशन के बारे में, उसकी रेसोमाइजेशन के बारे में अपन को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कोई भी फॉर्मुलेशन करने से पहले, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात करें, सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस जो कि सबसे ज़्यादा एकदम कॉमन चीज़ होती है, बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, जो कि यहाँ पर हर एक ड्रग के साथ में हो जाती है अगर अपन उसकी यहाँ पर ध्यान वगैरह नहीं देते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होता क्या है अपन यहाँ पर उसकी बात करते हैं, ठीक है। व्हेन एन ड्रग सब्सटेंस कम्स अंडर मॉइस्चर और वाटर देन इट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, इट रिएक्ट विद वाटर एंड गेट हाइड्रोलाइज ब्रेक डाउन ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, सिंपली हाइड्रो, हाइड्रो मतलब समझ लो, हाइड्रो मतलब पानी, है ना। यहाँ पर अपना जो ड्रग वगैरह होगा, कोई भी सब्सटेंस वगैरह होगा, कोई भी कंपाउंड वगैरह होगा, वो क्या होगा यहाँ पर जो वाटर के अंदर आ जाएगा, कुल मिलाकर वाटर से इंटरेक्ट कर लेगा बहुत ज़्यादा, जो कि हो सकता है मॉइस्चर, हो सकता है कि मॉइस्चर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट वगैरह कर लें, ठीक है। तो मॉइस्चर जैसे वो इंटरेक्ट करेगा, कोई भी रिएक्शन वगैरह उससे आसानी से कर लेगा, ठीक है। वाटर के साथ मिलकर के वो कोई भी दूसरी रिएक्शन वगैरह कर लेगा, तो उससे क्या है उसका ब्रेकडाउन वगैरह हो जाएगा,
और वो बहुत ज़्यादा ब्रेकेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो हार्मफुल हो जाएगा, उसके अंदर जो उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी वो कम हो जाएगी, उसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, वो उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा, उसकी बहुत सारी चीज़ें वगैरह अफेक्ट वगैरह करेंगी ना। किस चीज़ से? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? एक वाटर के साथ में उसका इंटरेक्ट करना या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करने को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, जी ना, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, जो कि खराब चीज़ है, जो कि अपने को कंपाउंड को, अपने जो सब्सटेंस है, अपना जो ड्रग है, अपना जो मेडिसिन है, उसको ये खराब कर देगी। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर जो हाइड्रोलाइसिस है वो सबसे ज़्यादा खराब चीज़ है, उसके बारे में अपन को यहाँ पर पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि अपना जो जब ड्रग के एक्सिपिएंट या फिर कोई भी जो मेन एपीआई होगा वो अपन यहाँ पर ले रहे हैं, तो वो यहाँ पर हाइड्रोलाइज तो नहीं करेगा, वो यहाँ पर पानी के साथ में रिएक्ट तो नहीं करेगा। अगर वो रिएक्ट करेगा तो अपन को उसके अंदर कुछ एक चीज़ें अपन को यहाँ पर एक्स्ट्रा एड ऑन करनी पड़ेगी, और उसको यहाँ पर उसकी जो पैकिंग वगैरह है उसको यहाँ पर अच्छे से करनी पड़ेगी, ताकि वो क्या है कि कोई भी पानी के साथ वगैरह रिएक्ट नहीं कराए, और पानी के साथ कोई भी उसका इंटरेक्ट वगैरह नहीं हो, तो उसके हिसाब से अपन यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी यहाँ पर जो चीज़ें अपन करेंगे सेटलमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले अपन को उसकी हाइड्रोलाइसिस की सारी चीज़ें अपन को यहाँ पर पता करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हर एक मतलब किसी भी चीज़ के साथ में कोई भी अपना ड्रग वगैरह होगा, जैसे कोई भी एस्टर फॉर्म के अंदर होगा, भले एमाइड फॉर्म के अंदर हो गया, किसी भी चीज़ का हो गया, वो ज़्यादातर यहाँ पर जो हाइड्रोलाइसिस है वो यहाँ पर आसानी से हर किसी के साथ यहाँ पर कर लेता है। ठीक है, इसको यहाँ पर बचाने के क्या क्या तरीके हैं सिंपली, ठीक है, जो मॉइस्चर वगैरह है, पानी वगैरह है, सिंपली अपन को उससे यहाँ पर दूर रखना है। ठीक है, और उसके यहाँ पर जो बफर वगैरह है वो यहाँ पर अच्छे से अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे, प्रिजर्वेटिव वगैरह अपन यूज़ करेंगे अच्छे से, ठीक है। अगर कोई पानी वगैरह आ भी गया तो उसके हिसाब से क्या, अगर अपन यहाँ पर उसके अंदर प्रिजर्वेटिव वगैरह मतलब मिला करके रखेंगे, प्रिजर्वेटिव वगैरह अच्छे से उसके अंदर होगा, तो उसके हिसाब से क्या है कि कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह थोड़ी बहुत मुश्किल से होगी, ठीक है, कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह होगी तो यहाँ पर प्रिजर्वेटिव से उससे यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अपन यहाँ पर ध्यान देकर के सिंपली यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस को यहाँ पर रोक सकते हैं। एक और उसका आ जाएगा यहाँ पर पैकिंग वगैरह अपन यहाँ पर अच्छे से करेंगे, तो उसके बाद क्या है कि अपन यहाँ पर सिंपली उसके अंदर इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, वहाँ पर वाटर हाइड्रोलाइसिस उसके अंदर नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ अगली आती है यहाँ पर ऑक्सीडेशन और साथ ही रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये दो चीज़ें और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अपन को ऑक्सीडेशन के साथ ही रिडक्शन को भी अपने यहाँ पर सबसे पहले पता करना होता है कि तभी फिर उसका फॉर्मुलेशन करने से पहले अपन को यहाँ पर ये सारी चीज़ें पता करनी होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन को किस तरह से बोलते हैं और साथ ही रिडक्शन को क्या बोलते हैं, अपन यहाँ पर सिंपली उसकी बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन का ऐड होना और साथ ही हाइड्रोजन का रिमूवल होना, ठीक है। सिंपली इसी चीज़ को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। नहीं, यहाँ पर कोई भी चीज़ है जो कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगी और साथ ही अपना जो कंपाउंड है उसको खराब कर देगी, इसको बोलते हैं सिंपली ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, और साथ ही रिडक्शन करना क्या होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन उसके अंदर ऐड हो जाएगा और साथ ही ऑक्सीजन का यहाँ पर रिमूवल हो जाएगा, उसको अपन यहाँ पर बोल देंगे रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर सिंपल से इस तरह से अपन यहाँ पर हाइड्रोजन और साथ ही रिडक्शन को अपन यहाँ पर एक्सप्लेन वगैरह करते हैं। सिंपल चीज़ें, बेसिक चीज़ें अपन यहाँ पर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी नई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर पूरी पूरी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, प्री फॉर्मुलेशन की क्या क्या चीज़ें अपन को यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें प्रॉपर्टीज जिसके बारे में अपन को पता करना पड़ता है कोई भी फॉर्मुलेशन करने से पहले, उसके बारे में अपन ने यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ ली, A to Z चीज़ें। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब लोगों ने जो अगला वाला जो टॉपिक आता है वो यहाँ पर आता है सिंपली यहाँ पर BSc। BSc क्या होता है? बी होता है बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, सारे ड्रग है जो भी अपना सब्सटेंस वगैरह है उसका यहाँ पर क्लासिफिकेशन अपन यहाँ पर किस तरह से करते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर ये पूरा पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। नहीं तो इसके हिसाब से अपन यहाँ पर अपना जो ड्रग का क्लासिफिकेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, अपने यहाँ पर इसके बारे में पढ़े तो यहाँ पर क्या है, विच BSc एंड सिस्टम्स विच इज यूज टू डिफ्रेंशिएट द ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्युबिलिटी और साथ ही परमिएबिलिटी। उसके यहाँ पर परमिएबिलिटी और साथ ही सोल्युबिलिटी के हिसाब से अपने यहाँ पर जो अपना जो ड्रग का सब्सटेंस है जो कि कंपाउंड है उसको अपन यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हाँ भाई इसकी सोल्युबिलिटी अच्छी है, इसकी कम है, और इसकी परमेबिलिटी अच्छी है, इसकी सोल्युबिलिटी कम है। उसके हिसाब से अपन यहाँ पर सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर सोल्युबिलिटी और साथ ही परमेबिलिटी दोनों के हिसाब से अपन यहाँ पर जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अपन करेंगे इस वाले जो क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल सा सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, इसके अंदर 4 तरह की क्लासेस आती है ना, क्लास 1 2 3 4, ठीक है, 4 तरह की है। ठीक है, उसके अंदर देखो क्लास 1 के अंदर क्या होती है, ऐसे ड्रग्स, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड्स इसके अंदर आएंगे जिसकी यहाँ पर सोल्युबिलिटी भी हाई होगी और साथ ही परमेबिलिटी भी हाई होगी। ठीक है ना, परमेबिलिटी और साथ ही सोल्युबिलिटी क्या होता है ऊपर यहाँ पर उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो सोल्युबिलिटी मतलब कि सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है, मतलब उसकी डिजोल्व होने की, उसके अंदर मिलने की उसकी क्या क्षमता है, उसकी वो अपन यहाँ पर बात करते हैं, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर सोल्युबिलिटी। ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो ना, वो कितनी जल्दी उसके अंदर सोल्यूबल हो सकता है उसको अपन यहाँ पर बोलते हैं सिंपली सोल्युबिलिटी। और परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी मतलब कोई भी
सेल मेम्ब्रेन वगैरह को या फिर किसी भी चीज़ को क्रॉस करने को अपन यहाँ पर बोलते हैं परमेबिलिटी। सिंपली यहाँ पर मेन चीज़ अपने होती है वो अपने अपनाती है सेल मेम्ब्रेन वगैरह की। अपन यहाँ पर बात करते हैं अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अपने यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की प्रॉपर्टीज़ को कितनी जल्दी वो उसको क्रॉस करके अंदर की तरफ जा सकता है, ठीक है। उसको एब्जॉर्प्शन के अंदर हो गया या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हो गया, किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है ना। एडीएमई के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। आपने पूरी पूरी जो एडीएमई के प्रोसेस के अंदर अपना जो परमेबिलिटी इधर से उधर होता है, यहाँ पर जो सेल के अंदर वगैरह जाना या फिर ब्लड सिस्टम से वापस से डिस्ट्रीब्यूट होना, इस तरह से जो भी अपना यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की जो मेन चीज़ होती है उसको अपन यहाँ पर सिंपली बोलते हैं कि परमेबिलिटी। उसकी यहाँ पर कितनी परमिएबल है वो यहाँ पर अपने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना परमिएबल है उसको अपन बोलते हैं उसकी परमिएबिलिटी। और सोलिबिलिटी बोलते हैं कि सिंपल वो उसमें कितना डिजोल्व वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लास 1 के अंदर हम बात करते हैं तो ऐसे ड्रग ऐसे सब्सटेंस वगैरह अपन यहाँ पर लेते हैं जिसकी यहाँ पर जो सोलिबिलिटी और साथ ही परमिएबिलिटी दोनों यहाँ पर हाई होती है, ठीक है। मतलब कि उसको सोल्यूबिलिटी भी अच्छी होगी और साथ ही परमेबिलिटी भी अच्छी होगी, वो अच्छे से घुल भी जाएगा और साथ ही अपने बॉडी के अंदर अच्छा आ भी जाएगा, ठीक है। अच्छे से बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस भी कर देगा उसको। वो अपने सारी वो जो ड्रग आती है वो आती है अपने यहाँ पर क्लास 1 के अंदर, ठीक है। इसका यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है इसका यहाँ पर मेटाप्रोलोल जो कि एक बीटा ब्लॉकर है, जो कि अपने यहाँ पर एक बीपी के अंदर अपने यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर मेटाप्रोलोल उसका अपने यहाँ पर ये वाला जो ड्रग है वो यहाँ पर अपना आता है क्लास 1 के अंदर। और यहाँ पर क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 में ऐसे ड्रग आते हैं जिसकी यहाँ पर सोल्यूबिलिटी तो कम होती है लेकिन उसकी परमिएबिलिटी हाई होती है, ठीक है। मतलब कि वो सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। सोल्यूबल यहाँ पर कम होगा लेकिन वो परमेबल अच्छा होगा, ठीक है। वो अच्छे से अपने जो बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस वगैरह कर लेगा, लेकिन उसकी सोल्यूबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। वो आता है अपने यहाँ पर क्लास 2 के अंदर। उसका यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, एसिक्लोफेनेक, ठीक है। एसिक्लोफेनेक जो कि आपने खुद ने नाम सुना होगा, जो कि अपने यहाँ पर पेन रिलीफ है एक तरह का, ठीक है ना। यहाँ पर कोक्स इनिबिटर है, ठीक है। सिलेक्टिव कोक्स इनिबिटर ड्रग के अंदर आता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर बात करते हैं क्लास 3 के अंदर, ठीक है। क्लास 3 के अंदर कौन किस तरह से क्या आता है, जिसकी यहाँ पर सोल्यूबिलिटी तो हाई होगी लेकिन उसकी परमिएबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। मतलब कि वो एकदम आसानी से डिजोल्व वगैरह हो जाएगा अपने स्टोमक के अंदर, अपने इंटेस्टाइन के अंदर आसानी से डिजोल्व वगैरह हो जाएगा, लेकिन वो अपने परमिएबल नहीं होगा। वो अपने यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस वगैरह नहीं कर पाएगा आसानी से, उसको यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत वगैरह हो सकती है, उसकी परमिएबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। लेकिन सोल्यूबिलिटी अच्छी होगी, वो होगी यहाँ पर अपनी क्लास 3 के अंदर। उसके यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो वो आती है अपने यहाँ पर सिमेटिडिन, ठीक है। सिमेटिडिन जो कि एक क्या बोलते हैं उसको हिस्टामिन H2 एंटागोनिस्ट है, ठीक है ना। जो कि अपन यहाँ पर सिंपली एसिडिटी के अंदर काम वगैरह लेते हैं, ठीक है। फिर बाद अपन यहाँ पर बात करें क्लास 4 ड्रग के अंदर, ठीक है। क्लास 4 के अंदर कौन सी आती है, क्लास 4 के अंदर ऐसी ड्रग आएगी जिसकी यहाँ पर सोल्यूबिलिटी भी कम है और साथ ही परमेबिलिटी भी कम है, ठीक है। मतलब सोल्यूबिलिटी भी उसकी अच्छी नहीं है और साथ ही परमेबिलिटी भी उसकी अच्छी नहीं है। बहुत सारी ड्रग आएगी यहाँ पर अपनी क्लास 4 के अंदर। उसकी अपने यहाँ पर एग्जाम्पल बात करें तो सबसे पहले उसकी एग्जाम्पल आएगा यहाँ पर बिफोनाजोल, ठीक है। बिफोनाजोल इसके यहाँ पर आएगी और इसकी यहाँ पर कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लिखी, इसके यहाँ पर बायोलिबिलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं। तो उसके मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो ड्रग वगैरह है यहाँ पर बहुत ही कम वगैरह में यहाँ पर यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी यहाँ पर बायोलिबिलिटी भी अच्छी नहीं है और साथ ही इसकी परमेबिलिटी भी अच्छी नहीं है। तो उसके हिसाब से इन ड्रग को अपन यहाँ पर कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर सिंपल सा क्लासिफिकेशन। ये समझ सिंपली है क्या है यहाँ पर ये BCS, ठीक है। यहाँ पर बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन है जो कि अपने यहाँ पर सोल्यूबिलिटी और साथ ही परमेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर करते हैं सारी ड्रग का, ठीक है। इसका सब अपन यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन वगैरह अपन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल सा सिस्टम वगैरह है, ठीक है। तो देखो अब अपन यहाँ पर बात करते हैं कि अपनी जो स्टेबिलिटी के बारे में अपन यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि अपना जो ड्रग की स्टेबिलिटी वगैरह किस से क्या करनी है अपने जो प्री फॉर्मुलेशन के रिलेटेड, ठीक है ना। ठीक है। स्टेबिलिटी में सिंपली यहाँ पर पढ़ता हूँ, ठीक है। द स्टेट या फिर द क्वालिटी, द क्वालिटी बिंग स्टडी एंड नॉट चेंज, यहाँ पर सिंपली किस तरह से बोलते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी एनालिसिस को अपन यहाँ पर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द स्टेबिलिटी या फिर द क्वालिटी बिंग स्टडी और नॉट चेंज, ठीक है। अपनी जो क्वालिटी एकदम स्टेबिलिटी एकदम परफेक्ट रहे उसको अपन यहाँ पर सिंपली टॉप के अंदर रखते हैं कि अपना जो स्टेबिलिटी वगैरह है अपने ड्रग की स्टेबिलिटी वगैरह कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं हो, कुछ भी इसमें चेंजेस वगैरह नहीं हो तो उसको बोलते सिंपली अपने यहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, ठीक ना। मतलब कोई भी वो एकदम ख़राब वगैरह नहीं हो ड्रग, ठीक ना। यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक रहे, अच्छे समय तक उसका जो जब तक उसकी एक्सपायरी वगैरह है उस तब तक वो एकदम अच्छे से रहे, उसकी कोई भी चीज़ें ख़राब नहीं हो, हाइड्रोलाइसिस कोई भी रिएक्शन वगैरह नहीं करें, ठीक है। उसकी यहाँ पर जो स्टेबिलिटी एकदम बरकरार रहे उसको अपन यहाँ पर बोलेंगे सबसे पहले कि वो सबसे ज़्यादा ड्रग अच्छी है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं कि स्टेबिलिटी एनालिसिस के अंदर जाएंगे तो अपन पढ़ेंगे बट, ठीक है। बट देयर आर मेनी फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स वगैरह है जो कि यहाँ पर स्टेबिलिटी को अफेक्ट वगैरह करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अपना कोई भी कंपाउंड वगैरह हो गया, कोई भी ड्रग वगैरह हो गया, कोई भी सब्सटेंस वगैरह हो गया, उसको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे। जैसे कि उसका हो गया
टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर हो गया जो कि अफेक्ट करेगा, उसकी ह्यूमिडिटी हो गई या फिर लाइट हो गई जो कि क्या करेगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को कम करेगा, ठीक है ना, मतलब समझ लो ना, मतलब ऐसे बहुत सारे ड्रग होते हैं जो कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर के अंदर खराब हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रग भी होते हैं जो कि यहाँ पर अगर वो उसको ठंड के अंदर रखे, उसको यहाँ पर कम टेम्परेचर के अंदर रखे तो वो खराब हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी के अंदर भी खराब हो जाते हैं, बहुत सारे जो होते हैं जो कि लाइट के अंदर रखने से खराब होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि आप उसको अंदर में रखें तो वो खराब हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसे फैक्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी को अफेक्ट वगैरह करते हैं, उनकी वजह से अपनी जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर कम हो जाती है या फिर बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ पर बढ़ भी सकती है किसी 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 चीज़ में अंदर, ठीक है। अब और बात करते हैं कि सम फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इफेक्टिव सेपरेट एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल ड्रग, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फिजिकल और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो बायोलॉजिकल चेंजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, सब्सटेंस के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर, जिसकी वजह से उसका जो यहाँ पर स्टेबिलिटी वगैरह है उसके अंदर चेंजेस वगैरह अपन को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्या हो सकती है अपन यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, चेंजेस अपीयरेंस ऑफ द ड्रग, ठीक है ना, यहाँ पर जो चेंजेस हो जाते हैं वो यहाँ पर ड्रग जो है उसका अपीयरेंस ही चेंजेस हो जाता है, ठीक ना, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी उसका पूरा पूरा एफिशिएंसी, अगर उसका कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उसका कोई भी चेंजेस वगैरह हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, उसकी स्टेबिलिटी वगैरह खराब हुई तो उसका क्या है, वो पूरा पूरा अपने अपने को मानकर चलो अपना टेबलेट वगैरह है तो उसका यहाँ पर एफिशिएंसी खराब हो जाएगा, वो यहाँ पर सही तरीके से नहीं दिखेगी, वो एकदम गंदी तरीके से दिखेगी, उसका शेप वगैरह साइज वगैरह बदल जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, उसकी क्लैरिटी, उसकी प्योरिटी वगैरह साइज वो यहाँ पर चेंजेस वगैरह हो जाएगी। और केमिकल रिएक्शन की बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, उसके साथ में रिडक्शन वगैरह हो सकता है, उसका ऑक्सीजन रिडक्शन या फिर हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि अपन यहाँ पर पहले पढ़ी थी सेम वही चीज़ें हो सकती हैं, उसकी वजह से स्टेबिलिटी के ऊपर फर्क वगैरह पड़ सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं जो कि अटैक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपको पता ही है, पूरे पूरे यहाँ पर अपने हर एक एनवायरमेंट के अंदर यहाँ पर हर एक जगह के ऊपर यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बैक्टीरिया जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है, वो यहाँ पर उन प्रोडक्ट के साथ में उसके साथ में रिएक्ट वगैरह कर करके उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सिंपली यहाँ पर जो चीज़ें वगैरह होती है जो कि यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी को अफेक्ट वगैरह करती है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है फिलहाल, ठीक है, यही चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली यही चीज़ें आपको लिखनी होती है, ठीक है ना, ये चीज़ें। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर बात करते हैं कि प्री फॉर्मुलेशन जो है वो अपन अपने जो डेवलपमेंट है ड्रग के बारे में उसके बारे में अपन यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है उसको अपन यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि प्री फॉर्मुलेशन के अंदर किस किस तरीके से जो अपने ड्रग डेवलप करते हैं, ड्रग जो अपन यहाँ पर बनाते हैं, जो भी डोजेस फॉर्म अपन यहाँ पर बनाते हैं उसके अंदर प्री फॉर्मुलेशन का क्या क्या वगैरह रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो mainly before development of dosage form we have to consider pre-formulation studies, ठीक है ना, अपन को यहाँ पर जो प्री फॉर्मुलेशन है उसकी अपन को यहाँ पर सिंपली स्टडीज करनी चाहिए सबसे पहले, अपन को कोई भी ड्रग या फिर कोई भी मेडिसिन वगैरह बनाने से पहले, ठीक है। मोस्टली यूज्ड डोजेज फॉर्म, ठीक है, सिंपली अपन सबसे पहले चीज़ जो आती है वो आती है अपने यहाँ पर सोलिड डोजेज फॉर्म, क्योंकि आज के टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा जो डोजेज फॉर्म जाती है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो यहाँ पर आती है, वो सिंपली यहाँ पर सॉलिड डोजेज फॉर्म जिसके अंदर आती है सबसे पहले टेबलेट, ठीक ना, टेबलेट ही सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो अपने सिंपली यहाँ पर जो अपनी उसकी स्टेबिलिटी हो गई उसकी सारी चीज़ें को अपने यहाँ पर स्टडी वगैरह करेंगे अपने यहाँ पर टेबलेट का फॉर्मुलेशन करने से पहले, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है अपने यहाँ पर उसके बारे में बात करें, कौन कौन से कंसिडरेशन जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, अपने यहाँ पर सिंपली अपने यहाँ पर फाइन करना पड़ता है, उसके बारे में अपन को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो चीज़ सही है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अपन यहाँ पर एपीआई हो गया, जो अपन एपीआई जो अपना मेन इंग्रेडिएंट जो है, जैसे अपने यहाँ पर पैरासिटामोल टेबलेट बना तो सिंपली अपन उसके जो पैरासिटामोल कंपाउंड होगा अपने यहाँ पर सिंपली उसकी स्टडी करेंगे वो यहाँ पर सही में पैरासिटामोल है या नहीं है, ठीक है, अपन यहाँ पर सिंपली उसको अपने यहाँ पर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपने यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई किया, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ अदर फॉर्मुलेशन कंपाउंड, दूसरे और भी जो अलग अलग फॉर्मुलेशन के कंपाउंड्स जो कि एक्सीपिएंट वगैरह हो गया या फिर कोई भी जो भी बिकर वगैरह हो गया, जो जो चीज़ भी अपन यहाँ पर जो भी कंपाउंड वगैरह हो गया जिस चीज़ के अंदर अपन लेंगे और साथ जो चीज़ लेंगे उन दोनों का भी अपन यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन वगैरह करेंगे कि वो एकदम सही है या नहीं है, सही एकदम स्टेराइल कंपाउंड है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ अपन यहाँ पर उसके ऊपर फाइन करेंगे, फिर उसके बाद ही अपन यहाँ पर वो सारी चीज़ यहाँ पर करेंगे, सारी चीज़ अपन यहाँ पर स्टडी वगैरह करेंगे, ठीक है। तो सेम बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे तरीके वगैरह होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, ऐसे बहुत सारे मेथड वगैरह होते हैं जिसकी वजह से अपन यहाँ पर फाइंड वगैरह करते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। उसकी यहाँ पर जो स्टेबिलिटी वगैरह हो जिसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज वगैरह अपन यहाँ पर फाइंड वगैरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अपना इंडस्ट्रियल फार्मेसी का यूनिट नंबर 1 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। A to Z चीज़ अपन यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, फिर से एक बार वापस मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि अपन यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अपन ने यहाँ पर कवर की है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में बताया कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी होता क्या है, फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पर पढ़ा था प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है और साथ ही उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में अपन ने यहाँ पर पढ़ा था,
था। फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पर पढ़ा था फिजिकल और साथ ही उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्या क्या फिजिकल और साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो कि अपन को यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अपन को यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ती है फॉर्मुलेशन करने से पहले। कौन कौन जैसे फिजिकल और साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा था अपने यहाँ पर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले अपन ने यहाँ पर पढ़ा था उसके जो किस फॉर्म के अंदर वो ड्रग है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। फिर उसके बाद उसकी साइज, शेप और साथ ही सरफेस एरिया, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पर पढ़ा था कि उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कौन उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ का अपन यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे उसको फॉर्मुलेशन करने से पहले। ठीक है, उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ के अंदर 3 चीज़ों को यहाँ पर पढ़ा था। वो होता है सबसे पहले यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, हॉस्टन रेशियो और साथ ही कार्ड्स इंडेक्स, इन चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ा था। फिर उसके बाद अपना यहाँ पर अगला अपन यहाँ पर पढ़ा था, वो पढ़ा था यहाँ पर सोलिबिलिटी के बारे में। ठीक है, सोलिबिलिटी के अंदर भी आपको 2-4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर सबसे पहले आती है यहाँ पर आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट के बारे में। फिर उसके बाद अगला यहाँ पर आता है वो आता है पीएच के बारे में। फिर उसके बाद अगला मैंने यहाँ पर आपको बताया था पार्टिशन कोफिशिएंट के बारे में। इन 3 चीज़ों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर इसके अंदर भी बताया था। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था हाइड्रोलाइसिस के बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में और साथ ही रिडक्शन के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद अपन यहाँ पर अगली तरफ बात करते हैं। अगली तरफ मैंने आपको यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है BCS का क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात की थी। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में अपन यहाँ पर बात की थी और यहाँ पर सबसे लास्ट में अपन यहाँ पर जो प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन के बारे में अपन यहाँ पर बात की थी। तो इस तरह से अपना यहाँ पर पूरा यहाँ पर जो यूनिट 1 है यहाँ पर इंडस्ट्रियल फार्मेसी का पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कुछ भी अगर कंफ्यूजन वगैरह है तो सिंपली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपका हर एक क्वेश्चन का मैं यहाँ पर मैं जवाब वगैरह दे दूंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन वगैरह मैं आपको समझा दूंगा। और इसका PDF का नोट्स वगैरह है, आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करके यहाँ पर इसकी PDF वगैरह भी आप ले सकते हो मुझसे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर ही, तब तक के लिए बाय बाय।